और इन दिनों जबकि ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है और देश भर में एलपीजी गैस की, भले वो घरेलू गैस हो या कमर्शियल गैस हो, इस सिलेंडर्स की एक किल्लत का माहौल है। और इस बीच जबलपुर के एक इलेक्ट्रीशियन है, एक मैकेनिक है, उनकी ओर से एक नवाचार किया गया है। हम कहें कबाड़ से कमाल कर दिया गया है। हमारे मित्र थे, उन्होंने फ़ोन किया कि गैस मिल नहीं रही है नेशनल बिरयानी वालों ने। तो हमने ठीक है, हम कुछ बनाते हैं, तो हम बर्नर वगैरह का काम करते हैं गैस प्लांट का। तो उसका थोड़ा सा जुगाड़ लगाया तो ये बन गया, देख के। और एक चूल्हा तैयार किया गया है। आपको एक तसला दिख जाएगा, उसमें छेद करके बर्नर को यहाँ पर फिट किया गया है। लेकिन साथ में इसके आप देखेंगे ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनको काट कर एक सिलेंडर यहाँ पर देसी जुगाड़, हम कहें ये जुगाड़ फिट किया गया है। ये एक दिन और टोटल 14 घंटे में तैयार हो रहा है। रात के 2 बजे तक का बनाना पड़ेगा। तो अगर 800 रुपये की गैस वहाँ टंकी जल रही है तो उसका 500 रुपये का तेल लगेगा। मैं भी एक हफ्ते से बना रहा हूँ, तो जहाँ कितने पीस बना दिए सर? ये 14-15 पीस है। आज की हमारे देश में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि गैस की बहुत किल्लत है और ये वेस्टेज ऑयल से उपयोग में लिया जा रहा है, जो एक वेस्टेज आइटम भी ख़त्म होगा और लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तब तब इंसानों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए नवाचार किए हैं। और इन दिनों जबकि ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है और देश भर में एलपीजी गैस की, भले वो घरेलू गैस हो या कमर्शियल गैस हो, इस सिलेंडर्स की एक किल्लत का माहौल है। और इस बीच जबलपुर के एक इलेक्ट्रीशियन है, एक मैकेनिक है, उनकी ओर से एक नवाचार किया गया है। हम कहें कबाड़ से कमाल कर दिया गया है। उनकी ओर से यहाँ एक ऐसा बर्नर तैयार कर दिया गया है जो वेस्ट ऑयल से जलाया जा सकता है। और इस वक्त मैं आपको मिलवा रहा हूँ जबलपुर के आसिफ खान से। आसिफ खान जबलपुर के छोटी ओमती में अपना ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलाते हैं और इन्हें दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एलपीजी की किल्लत के बीच में कुछ ऐसा चूल्हा बना दिया जाए जिसमें गैस का इस्तेमाल ना हो और कम से कम कीमत पे इसे तैयार किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि एक चूल्हा उनकी ओर से इसी वर्कशॉप में बनाया गया है और जो डीजल और जले हुए वेस्ट ऑयल से जलाया जा सकता है। ये बताते हैं कि एक रेस्टोरेंट संचालक इनके मित्र हैं, उन्होंने इनसे दरख्वास्त की थी कि कुछ बनाया जाए और उन्होंने क्या कुछ बना दिया ये भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुलाकात आपकी कराते हैं हम आसिफ खान से। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ वो क्या दरख्वास्त थी जिसके बाद से आपके मन में कुछ आविष्कार करने का ख्याल आया? हमारे मित्र थे, उन्होंने फ़ोन किया कि गैस मिल नहीं रही है नेशनल बिरयानी वालों ने। तो हमने ठीक है, हम कुछ बनाते हैं, तो हम बर्नर वगैरह का काम करते हैं गैस प्लांट का। तो उसका थोड़ा सा जुगाड़ लगाया तो ये बन गया, देख के। तो आपने क्या जुगाड़ लगाया? मैं देख रहा हूँ कि एक फ्रेम बना हुआ है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए आप कि ये आखिर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। तेल फ्यूल जाता है, उसमें जलता है। वो जलने के बाद जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फ्यूल में बदल जाता है, फायर में। बस इसको हम पूरा समझाते हैं आपको। आप देखेंगे कि एक फ्रेम जो है वो लोहे का बनाया हुआ है और एक चूल्हा तैयार किया गया है। आपको एक तसला दिख जाएगा, उसमें छेद करके बर्नर को यहाँ पर फिट किया गया है। तो ये तो चूल्हा बन गया, एक तरह से भट्टी बन गई। लेकिन साथ में इसके आप देखेंगे ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनको काट कर एक सिलेंडर यहाँ पर देसी जुगाड़, हम कहें ये जुगाड़ फिट किया गया है। और इसके भीतर क्या है? इसके भीतर आप देखेंगे कि डीजल और जला हुआ ऑयल जो है इसके भीतर डाल दिया जाता है। जला हुआ ऑयल जो है 30 रुपये लीटर मेरे ख्याल से मिल जाता है, कम से कम दाम में मिल सकता है। और उसको फ्यूल के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे एक टैप, एक नल लगाया गया है जहाँ से बूंद बूंद जो है वो ये फ्यूल टपकेगा और जाकर सीधे बर्नर पर जाएगा। तो आसिफ जी सबसे पहले इसका डेमो दिखाइए मुझे कि आखिर ये कैसे काम करता है। जला के दिखा सकते हैं? हाँ सर, हाँ। तो देखिए आसिफ, अब इसे फ्यूल जो इन्होंने तैयार किया, एक जो चूल्हा तैयार किया है, ये हमें जला कर दिखाने जा रहा है। वहाँ टैंकर है जहाँ पर वेस्ट ऑयल है और यहाँ पर इस बर्नर पे उन्होंने कागज़ से इस तरह से आग लगा दी है और अब इसे चालू किया। तो एक देखेंगे कि हवा फेंकने के लिए एक ब्लोअर इसमें भी फिट किया हुआ है और ब्लोअर की वजह से अब ये आग जो है एक तरह से ऑक्सीजन इसको मिल रही है और वहाँ से फ्यूल जो है, वेस्ट ऑयल जो है वो नली के माध्यम से बर्नर तक पहुँच रहा है और नीचे से चल रहा है एक ब्लोअर। और ऐसे में फ्लेम किस तरह की है आप देखेंगे, ये आपको फ्लेम जो है यहाँ पर दिखेगी, काफ़ी टेम्परेचर है इसमें और बाकायदा एक चूल्हा जो है वो तैयार है। इस तरह से यहाँ पर कुछ भी इस पर पकाया जा सकता है। भट्टी ये बड़ी है तो हम कहें कि ये कमर्शियली भी यूज़ किया जा सकता है। और चलिए अब आसिफ जी से और हम बातचीत कर लेते हैं। आप देखेंगे वहाँ से
बूंद बूंद करके फ्यूल जो है वो टपक रहा है। आपको गैस तेज करनी है या कम करनी है, वो इस तरह से फ्यूल की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। जितना धीमा फ्यूल वहाँ से गिरेगा उतने धीमी आंच में यहाँ पर बर्नर आपको जलता हुआ दिख जाएगा। वहाँ पर वो फ्यूल की तादाद बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो बर्नर है वो और तेज़ी से जलने लगेगा। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आसिफ जी से। आप ये मुझे बताइए कि इसकी लागत क्या है, किस तरह से इसे तैयार आप कर पाए हैं, कैसे और कितने दिनों में आपने इसे तैयार किया? सर ये 1 दिन और टोटल 14 घंटे में तैयार हो रहा है। रात के 2 बजे तक का बनाना पड़ रहा है मेरे को। तो 14 घंटे में आपने ये देसी जुगाड़ जो है वो तैयार कर दिया है। जी सर। क्या क्या लगा है इसमें, आपको बताइए। इसमें सर जैसे पाइप लाइन की फिटिंग वगैरह लगी हुई है और फायर वाला है जो टंकी होता है उसको काट के बना के लगाया हुआ है, नल लगा हुआ है और एक एयर ब्लोवर लगा हुआ है। तो इसको फ्यूल के तौर पे आप डीजल और वेस्ट ऑयल का यूज़ करते हैं, तो और इसकी LDO भी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसकी लागत क्या होती है। जैसे हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं वो 920 रुपये में मिल रहा है, इससे जब खाना पकाया जाएगा तो क्या लागत? 20 किलो अगर कोई बना रहा है खाना एक बार में, तो अगर 800 रुपये की गैस वहाँ टंकी जल रही है तो उसका 500 रुपये का तेल लगेगा। तो 1 लीटर वेस्ट ऑयल जो हम कहते हैं कि 30 रुपये लीटर मिल जाता है, तो 30 रुपये खर्च करके आप कितनी देर इसे जला सकते हैं? सर 30 रुपये में इसमें ये जल जाएगा अपना आधा घंटा 1 लीटर। तो 60 रुपये में का आप डीजल डालेंगे नहीं, और डीजल और या ऑयल। वेस्ट ऑयल डालेंगे और 1 घंटे तक लगातार चूल्हा जलेगा। हाँ सर। हाँ, तो क्या कॉस्ट आई है इसकी आपकी? ये कॉस्ट सर ये इसको 14,000 रुपये में बेच रहा हूँ। और तैयार आपने कम में किया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ब्रांडिंग भी एक कर रखी है आपने। अब तो ब्रांडिंग हो रही है, केजी एक स्टिकर लगा हुआ है। सर ब्रांडिंग के साथ साथ इसमें समय भी लग रहा है और जो इसके अभी एयर ब्लोवर है वो उसकी शॉर्टेज आ गई मार्केट में। मैं भी 1 हफ्ते से बना रहा हूँ तो जहाँ जा कितने पीस बना दिए आपने? सर ये 14-15 पीस है ये अभी। तो देखिए तेजी से लोकप्रिय भी आसिफ हो रहे हैं और 14-15 पीस जो है वो बना चुके हैं और कह रहे हैं कि तकरीबन 14,000 में बेच रहे हैं इसको। वो कमर्शियली भी इससे कुछ आमदनी वो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है? एक्चुअल कॉस्ट सर अभी जोड़ा नहीं है। एक व्यापार के तौर पर एक्चुअल कॉस्ट शायद आप बताना भी नहीं चाहें, लेकिन आप देखिए आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं ये भी मुझे बताइए आसिफ। सर 10 क्लास पढ़ा हूँ अंजुमन अच्छा। इस्लामिया से। तो देखिए 10वीं क्लास तक आप पढ़े हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलाते हैं और दिमाग के ज़रिए और नवाचार के ज़रिए, टैलेंट के ज़रिए उन्होंने एक यहाँ पर चूल्हा तैयार कर दिया है जो कि वेस्ट ऑयल से, जले हुए ऑयल से, जो किसी भी कारखाने से, वर्कशॉप से निकलता है, गाड़ियों का जला हुआ ऑयल जो है उसका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इस तरह से जला के दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा धुआं इसमें आ नहीं रहा है। हालांकि इसकी किस तरह से जांच की जा सकती है और कितना ये सेहत के लिए ठीक है, ये जांच का विषय है। लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर हम कहें और कमर्शियली यूज़ के लिए हम कहें तो एक जो है कमाल का जुगाड़ जो है वो करके आसिफ खान ने यहाँ पर दिखा दिया है। तो जबकि कमाल है तो कमाल को देखने के लिए जाहिर सी बात है लोग भी आएंगे। तो देखिए तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ, कैमरा पर्सन सतीश आपको दिखाएंगे कितने लोग जो हैं यहाँ इस कमाल के कबाड़ को या कबाड़ से जो कमाल तैयार हो गया है उसे देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? आसिफ भाई ने यहाँ पर एक चूल्हा बना दिया है। आज की हमारे देश में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि गैस की बहुत किल्लत है और ये वेस्टेज ऑयल से उपयोग में लिया जा रहा है, जो एक वेस्टेज आइटम भी ख़त्म होगा और लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ बन गई है। तो आप आए हुए हैं, खरीदना चाहेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ख़रीदना चाहूँगा क्योंकि हमारा काम भी टेंट लाइट का है और आज के टाइम शादियों का समय चालू होने वाला है और गैस मिल नहीं रही है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरत है, तो इनको बनाना उपयोगी है। तो देखिए लोग जमा हो रहे हैं और देखिए आप फिर दिखाऊंगा तस्वीर की छोटी सी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप जो है, आगे यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। सबको एक कमाल ये लग रहा है। कतारों में लगने की स्थिति जो बनती है वो कतारों में लगने की बजाय चाहते हैं कि इस तरह से कुछ हो जाए। आप भी डेमो लेने आए हैं, क्या कहेंगे? हमारा जबलपुर में रेस्टोरेंट है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ छोटी ओमती में एक आधुनिक तरीके से कबाड़ से कमाल करके भट्टी तैयार की गई है। तो मुझे जैसी जानकारी मिली तो मैं उसको देखने के लिए और इनसे जानकारी लेके उसको ख़रीदने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे 3-4 जबलपुर में रेस्टोरेंट है। इजराइल ईरान के युद्ध के चलते गैस संकट आ गया है, तो हम लोग भोजन रेस्टोरेंट में लोगों को नहीं करा पा रहे हैं, तो उसी की जानकारी मिलने पर हम इसको देखने आए थे, ख़रीदने आए थे। तो देखिए ग्राहक जो है वो आए हुए हैं, कतार लगी हुई है और आसिफ खां की ओर से एक कमाल दिया गया है। तो आप चाहेंगे कि पेटेंट हो जाए आपका ये? जी सर। तो
पेटेंट भी कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करें। हमने दिखाया कि स्टिकर भी इन्होंने अपना तैयार कर दिया है, एक तरह से ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, लोग जो है देखने आ रहे हैं। हालांकि इसकी जो एक साइंटिफिक अगर टेस्टिंग हो जाए और ये पता चल जाए कि मानव सेहत के लिए कितना मुफीद रहेगा तो और बेहतर होगा, लेकिन फ़िलहाल कमर्शियली इसके यूज़ के लिए और इसके उपभोग के लिए बड़ी संख्या में इंक्वायरी आ रही है। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, इसकी खरीदी भी कर रहे हैं और एक कमाल ही इसे जबलपुर के एक कारीगर का माना जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।